हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 को समझेंगे। ये हमारी आज चैप्टर नंबर 5 की क्या होगी? इंट्रो क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या समझेंगे? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी परिभाषा के साथ उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनको और उनको उदाहरण के साथ आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? एपी। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एपी। आगे जब भी हम यूज करेंगे तो सिर्फ एपी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास है डेफिनेशन। किसकी? समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी आप समझ सकते हो कि एक समांतर श्रेणी यानी कोई समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। संख्याओं की, जो हमारे पास संख्या होती हैं, क्या होती है संख्या? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, यानी उसमें प्रत्येक पद जो होगा वो पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संख्या या वस्तु की विशेष क्रम में व्यवस्था, ताकि उनके बीच का अंतर समान रहे। हम इसको कह सकते हैं संख्या या वस्तु की एक विशेष क्रम में व्यवस्था, ताकि उनके बीच का अंतर समान रहे। अब देखो, एक इसमें टर्म आया था निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या कौन सी होती है हमारे पास? निश्चित संख्या होती है जो हमारी एपी होती है। एपी मतलब क्या? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसका होता है सारवांतर। अब सारवांतर क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम। सारवांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस कहलाती है। क्या? निश्चित संख्या जो होती है वो कहलाती है सारवांतर। ठीक है, अब ये सारवांतर जो होता है, यानी जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और शून्य भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो देखो, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे हमने मान लो कोई संख्या लिखी, ये तो मैंने दो आपको डेफिनेशन बता दी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आखिरकार समांतर श्रेणी होती कैसी है, ये सारवांतर होता क्या है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने एपी का सारवांतर लिखा है जो कॉमन डिफरेंस, हमें तो नहीं पता। तो यही चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा कि सारवांतर होता क्या है। इनका पूरे चैप्टर में सिर्फ सारवांतर और एपी इसी का यूज है, सारवांतर का। इसी से हम पूरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं हर जगह आपको देखने को मिलेगा सारवांतर समांतर श्रेणी में। तो देखो, समांतर श्रेणी में समांतर का मतलब है समान अंतर। सबसे पहले तो इसका एक और आप समझ सकते हो यहां से, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। यानी जो एक निश्चित संख्या है हमारे पास, ये उसमें जोड़ने पर क्या होगा? समान अंतर आएगा। कैसा आएगा? समान अंतर। तो देखो, हम समझते हैं एक उदाहरण से। ठीक है, तो हमने मान लो एक उदाहरण लिया। हमारे पास एक उदाहरण है, अब देखो हमने ये ले लिया 2 4 6 8 10 100। तो इसमें हमने पहले आपको बताया कि क्या मतलब होता है इसका? समान अंतर। तो इन पद के बीच में, यानी देखो ये हमारा क्या है? पहला पद। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इन पदों में हमें देखना होता है कि अंतर कितने का है। तो इसके और इसके बीच में कैसा होगा? समान अंतर। जो समांतर श्रेणी का मतलब ही यही है कि समान अंतर सभी पदों में। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? समान अंतर। अब इससे पहले जो एक संख्या होगी वो 98 होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 में अगर हमने 2 प्लस किया तो कितना आया? 4। फिर 4 में प्लस 2 किया तो कितना आया? 6। फिर 6 में फिर प्लस 2 किया तो कितना आया? 8। और फिर हमने 8 में प्लस 2 किया तो कितना आया? 10। ऐसे ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी श्रेणी। इसी को क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी। अब देखो, मैंने जो आपको संख्या बताई थी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है कि निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं हम? प्लस के 2।
तो हर पद में क्या कर रहे हैं हम, निश्चित से एक संख्या जोड़ रहे हैं पहले पद के अतिरिक्त। यानी पहला पद है, इसमें 2 जोड़ा तो हमारा 4 हो गया। अब इस पद को हमने छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे, इस पद में जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 6। फिर हमने इस पद को छोड़ दिया, अब इस पद में जोड़ेंगे। तो इसका मतलब पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो पहला पद एक छोड़ते जाएंगे और जो जोड़ने के बाद आएगा उसमें 2 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और ये निश्चित क्रम एक चलता रहेगा। और कहाँ तक चलता रहेगा, ये तो हमने 100 तक लिखा है तो एक 100 तक है, ठीक है। तो हम इसको एक अच्छे से ये कह सकते हैं कि संख्या या वस्तु का एक विशेष क्रम, तो देखो एक विशेष क्रम दिख रहा है आपको, रेफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का। विशेष क्रम में व्यवस्था ताकि उनके बीच का अंतर समान हो, तो देखो बीच का अंतर भी क्या है, समान। यानी परिभाषा दोनों एक ही है, ये भी परिभाषा इसी की समांतर श्रेणी की, और इसको मैंने इजी बना के इधर लिख दिया है दूसरा ये, ठीक है, जो कि मैंने या में बताया आपको। अब देखो इस वाले अंतर को, जो ये हमारे पास अंतर आया है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। यानी इंग्लिश में हम बोले तो कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलते हैं जो ये अंतर निकल के आ रहा है बीच में, ठीक है। जो हम जोड़ के जो संख्याएं आगे लिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आएगा। अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 100, फिर हमने लिया 70, फिर हमने लिया 40, फिर हमने लिया 10, फिर हमने लिया -20, और फिर हमने लिया आगे ऐसे ये कहाँ तक है या चलता रहेगा। तो देखो हमने आपको यहाँ पे एक समझना एक चीज़, पहले हमने क्या किया, ये यहाँ से 2 से स्टार्ट किया और हमने 100 तक लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये AP क्या थी, एंड हो गई, यहाँ पे इसका ये अंतिम बिंदु है। लेकिन हमने सेकंड जो एग्जांपल लिया है आपके लिए, जैसे 100 स्टार्ट किया और इसके बाद 70, फिर 40, 10, फिर -20, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई थी, यह जो सार्वंतर होगा। अब देखो सार्वंतर क्या होगा, इसमें अंतर इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस पद का, इन दोनों पद का अंतर हमें 2 पद में ही मिलेगा हमेशा। तो इसमें कितने का अंतर है, -30 का। आगे देखो इसमें कितने का अंतर है, -30 का। इसमें भी कितने का अंतर है, -30 का। अब इसमें भी कितने का अंतर है, -30 का। अब देखो आप सोच रहे हो कि सर -30 का कैसे है, तो 10 प्लस का, 10 तो प्लस का है और माइनस का 30 10 में से करेंगे तो कितना बचेगा, 20। अब इसके बाद जो पद आएगा इसमें भी हम क्या करेंगे, -30, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -50। कितना आ जाएगा, -50, ठीक है। और ये ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, अनंत तक ये संख्या चलती रहेगी, ठीक है। तो हमने एक तो ये वाली श्रेणी ली जो कि हमारी कहाँ तक चल रही है, अनंत तक, और एक ये श्रेणी ली जिसमें हमारा पहला पद है और एक कोई अंतिम पद है, ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से हम और भी सीखते हैं कि इनमें क्या होता है, क्यों हमने ये अंतिम पद तक ली और क्यों ये अनंत तक चल रही है, ठीक है। ये समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब हम सीखते हैं समांतर श्रेणियों के प्रकार। इसी में मैं बताऊंगा आपको कि कब हमारा एक एंड होता है, कब अंतिम बिंदु होता है और कब ये अपरिमित, मतलब ये अनंत तक चलता रहता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब समांतर श्रेणियों के प्रकार, ठीक है। तो समांतर श्रेणियों के प्रकार कितने होते हैं, एक होता है हमारा परिमिति एपी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी। एक होता है हमारा अपरिमित एपी, जिसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी। एपी का मतलब मैंने अभी बताया आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है परिमित एपी। तो परिमित एपी क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, यह क्या है, यह पदों की संख्या सीमित करती है, या लिख सकते हैं इसमें, या यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें पदों की संख्या सीमित होती है, इसमें पदों की संख्या सीमित होती है, ठीक है। दोनों का मतलब यही है, एक ही है। यहाँ पे या लगा के लिख लो आप, या तो कह सकते हैं इसे यह पदों की संख्या सीमित करती है, या इसमें पदों की संख्या क्या होती है, हमारी सीमित होती है, ठीक है। अब सीमित कैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, परिमित एपी। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम परिमिति एपी कहते हैं, एक तरह से ये हमने यहाँ से लिख ली इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो पदों की संख्या सीमित होती है, तो कैसे सीमित होती है वो समझते हैं। हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पीछे, क्या दिया था, हमने 2 से स्टार्ट की थी, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, फिर 10 था, और ये फिर डॉट 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 हमारा कहाँ तक था, हमने 100 तक लिखा था। इससे पहले भी एक अंक है, तो इसमें क्या था डिफरेंस, +2 का था,
+2 का था, यहाँ पे भी क्या होगा +2 का, और यहाँ पे भी +2 का। यानी ये अंतिम जो पद है यहाँ तक हमारा डिफरेंस कैसे चलेगा, +2 का। अब देखो इसमें एक तो पहला पद, इसको हम लिखेंगे पहला पद है ये हमारा, ठीक है, पहला पद। और जो ये अंतर आया इसको बोलेंगे हम सार्व अंतर, ठीक है, ये जो 2 निकल के आया, ठीक है, सब में यही रहेगा। और ये जो हमारा आया है इसको बोलेंगे हम अंतिम पद। यानी जो हमारा परिमित एपी होती है इसमें पदों की संख्या कैसी होती है, एक निश्चित होती है, यानी सीमित होती है। तो सीमित कैसे, हमने 2 से स्टार्ट किया इसको और 100 तक लिखा। अब इसके आगे कोई संख्या तो नहीं है, इसके आगे कोई संख्या देखने को नहीं मिल रही है, यानी 2 से स्टार्ट करके 100 तक गया, तो इसको बोलते हैं परिमित एपी। इसमें पहला पद 2 है, इसके बाद सार्वांतर 2 है, और फिर इसमें जो अंतिम पद है हमारा कितना है 100, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया परिमित एपी। अब हमारा आया अपरिमित एपी। तो अपरिमित एपी किसे बोलते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती। इसमें पदों की संख्या का क्या होता है, सीमित नहीं होती, नहीं होती, या कह सकते हैं इसमें पदों की संख्या असीमित होती है, असीमित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमिति एपी, अपरिमिति एपी, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और अगर चैनल पर हैं, हम नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब देखो क्या है ये अपरिमित एपी। अब अपरिमित एपी को मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, पदों की संख्या सीमित नहीं होती, यानी इसमें पदों की संख्या कैसी होती है, असीमित। जब सीमित नहीं होगी तो कैसी होगी, असीमित होगी। तो असीमित कैसी होगी, जैसे हमने अभी पीछे जो आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, एग्जाम्पल क्या था हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिया था, इसके बाद में 70 था, इसके बाद में कितना था 40, फिर कितना था 10, फिर कितना था -20, और फिर कितना था -50, और ये डॉट 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 कहाँ तक था, अनंत तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है। अब देखो इसमें अंतर कितना था, -30 का, यहाँ पे कितने का है -30, और यहाँ पे भी कितने का है -30। तो एक देखो जो निश्चित संख्या क्या है हमारे पास, निश्चित संख्या है 30, जो कि हर एक संख्या में एक पहले वाले को छोड़ के जुड़ रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है 30। तो मैंने बताया आपको जो निश्चित संख्या होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन ये संख्या का कोई एंड है, श्रेणी का कोई एंड नहीं है, यानी ये अनंत तक ऐसे ही चलती जाएगी, इसीलिए इसे बोलते हैं अपरिमिति एपी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो एक और हम ले लेते हैं, हमने बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सार्वांतर, और क्या हो सकता है, जीरो। तो जीरो कैसे हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 4 4 4 4 4, और ये कहाँ तक, ये भी अनंत तक चलेगा। तो देखो इसमें क्या है, जीरो का अंतर है, लेकिन एक श्रेणी तो बन रही है कि नहीं, 4 4 आ रहा है सब में, यानी इसमें अंतर कितने का है, जीरो का, ठीक है। तो जीरो का भी अंतर हो सकता है, नेगेटिव संख्याएं भी हो सकती हैं अंतर में, और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे एपी के कुछ फॉर्मूले के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसको हम और उदाहरण से जो चैप्टर होंगे और विस्तार से उसमें और अच्छे से जब क्वेश्चन आएगा तो और समझाएंगे, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले में बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखने, ठीक है, इस वाले चैप्टर में। कैसे, देखो समांतर श्रेणी के सूत्र, यानी फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फॉर्मूला कैसे हैं, जैसे अगर श्रेणी हमारे पास दे रखी है और उसमें एपी का आखिरी पद अगर आपसे पूछा हो, कौन सा पद, आखिरी पद, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है ए एन इजिकल टू क्या होगा, ए प्लस में n-1 और n2 में कितना होगा, d, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला, जब हमारे पास ए एन पूछा हो। अब देखो इसमें आपको a दिख रहा है, n दिख रहा है, d दिख रहा है। आप सोच रहे होगे सर ये है क्या चीज़, और ए एन दिख रहा है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। a हो गया, n हो गया, d हो गया, और ए एन हो गया। तो देखो a तो हमारा जो होता है, क्या होता है, ये a होता है हमारा पहला पद, क्या होता है, पहला पद। n क्या होता है हमारे पास, n हमारे पास होता है पदों की संख्या, इसको हम बोलते हैं पदों की संख्या, ठीक है।
अब डी क्या होती है हमारे पास, डी हमारे पास होता है सार्वंतर, डिफरेंस जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। और ए एन क्या होता है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। ए एन, तो देखो हम समांतर श्रेणी को ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे इसको, ए की पावर ए एन तक, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं हम इसको। तो मैंने जैसे एग्जांपल, हमने अभी इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, मान लो 5 लिया, 5 से स्टार्ट करते हैं, और 8 लिया, फिर हमने 11 लिया, फिर हमने 14 लिया, ठीक है, और ये फिर हमने 17 लिया, ठीक है, फिर हमने ये ऐसे ही चल रहा है और कहाँ तक है हमारा A12 तक। तो हमने ए एन जो हमने माना है यहाँ पे एन क्या माना है, पदों की संख्या, तो 12 यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब इसमें कितने पद हैं, 12 पद, कितने हैं, 12 तक, ठीक है। यानी ये वाले जो हमें लिखने हैं, ये 12 तक पद लिखने हैं हमें। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, फिर इसमें कितने का डिफरेंस है, +3 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +3 का, ऐसे ही कहाँ तक, +3 का। तो पहला पद तो इसमें कौन सा है हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है, इस वाली श्रेणी में। और हमारा पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 12, क्योंकि हमें 12 पद तक लिखना है, तो ये पदों की संख्या हो गई। अब उसके बाद पूछा सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होगा इसमें, +3, कितना होगा, +3 हो जाएगा अंतर। और ज्ञात क्या करना है, ए एन हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ए एन इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं हम, अगर हमें करना है ए एन बराबर इसमें, तो क्या है, पहले ए प्लस में n - 1 इंटू में क्या है, डी, यही है, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे तो पहला पद क्या है हमारे पास, 5, कितना है, 5, प्लस n कितना है हमारे पास, n बताओ कितना है, 12, कितना है, 12 माइनस का 1, और d कितना है हमारे पास, 3, कितना है, 3, ठीक है। अब ए एन बराबर हम लिख सकते हैं 5 प्लस में 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 गुणा में 3 हो जाएगा। अब ए एन बराबर क्या आ जाएगा, 11 तिया 33 होता है, तो 5 प्लस में 33, यानी ए एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 38। यानी जब हम इस संख्या को, जो हमारा अंतर है सार्वंतर 3, जब हम इसे लिखेंगे आगे 12 पद तक, तो कहाँ तक लिखी जाएगी ये, 38 तक। देखो हम लिख के भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कहीं हमने गलत तो नहीं निकाल लिया, हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे तो देखो हम लिखते हैं, पहला क्या है 5, दूसरा 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर आएगा 20, फिर आएगा 23, फिर आएगा हमारा कितना आएगा 26, फिर आएगा हमारा कितना आएगा 29, फिर हमारा आएगा 32, इसके बाद आएगा हमारा 35, और इसके बाद आएगा हमारा 38, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि n क्या है, हमारे पदों की संख्या। तो गिनो क्या इसमें 12 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वां पद कितना है हमारा, 38। वही हमें निकालना होता है, ए एन का मतलब होता है हमारा जो ज्ञात करना होता है, यानी कौन सा पद तक ये चल रहा है वही हमें निकालना होता है। तो कौन से पद तक चला ये, 12वें पद, और 12वां पद कौन सा है, 38, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और फॉर्मूला है हमारा, उसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग। अगर हमसे समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछता है, ठीक है, तो योग कैसे पूछेगा, उसके लिए भी हमें एग्जाम्पल होगा हमारे पास एक, जैसे वही हमारे पास एग्जाम्पल था कि 5 था, 8 था, और 11 14 17 कहाँ तक था, ए एन, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास S = n/2, और एक ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो सब कुछ इसमें वही है, n क्या है, पदों की संख्या, ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सार्वंतर, a पहला पद है, और ये s जो आपके पास निकल के आया ये नया टर्म है, तो इसको बोलते हैं सभी पदों का योग, यानी सम। क्या बोलेंगे इसे, सम, ठीक है। अब सम है तो इसको s से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें अगर इस वाले समीकरण से जो कि हमारा निकल के आया था अंतिम पद कितना, 38, अगर हमें इसमें पूछ रहा हो कि बताओ इनके सभी पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये कहाँ तक था, सॉरी ए एन था, ये 12 तक था, कितना तक, 12 तक। यहाँ पे ए 12 भी तो था, तो हम इसको जब निकालेंगे तो एन का मान कितना है हमारे पास, S = इस फॉर्मूले में रखेंगे n/2 और 2a + में n - 1 × में d, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो S बराबर, अब देखो n का मान कितना, n मतलब है पदों की संख्या, तो पद कितने इसमें 12, तो 12/2, ठीक है, 2 गुणा में a कितना है हमारे पास 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस, अब क्या है n कितना है 12 माइनस के 1, और d कितना है इसमें, अंतर कितने का है 3 का,
3 का ही अंतर है। वही सेम एग्जाम्पल है जो मैंने पीछे एक फॉर्मूले में लगा के बताया आपको। तो इतने किसका कितना है सार्वंतर 3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 छिक्के 12 यानी s बराबर आ जाएगा 6। इसका आपस में गुणा करेंगे 2 पंजे 10 प्लस 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11, और गुणा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुणा में 3 यानी 33 हो जाएगा। तो हम एक लाइन और लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा 10 प्लस में 33, यानी इसको हम जब कितना लिख सकते हैं s बराबर 6 और 10 और 33 कितना हो जाएगा 43। अब ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो s बराबर 6 का गुणा करेंगे 6 तिया 18 हो गया और 6 चौक 24 और 1 25, यानी सभी पदों का अगर हमसे योग पूछ रहा है जो हमने पीछे आपको लिख के दिखाया था 5 से लेके 38 तक, तो लास्ट पद क्या था हमारे पास 38। अगर इनको हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना योग निकल के आता है 258। अब आप कहोगे कि सर हम तो सबको लिख के और फिर जोड़ लेते हैं, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। अगर आपके पास समांतर श्रेणी दे रखी है ऐसे, तो आपको इस फॉर्मूले को लगा के ही योग ज्ञात करना है, ना कि सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब यह है कि ये फॉर्मूले लगा के ही आपको एक निश्चित क्रम में जो श्रेणी दे रखी है उसके फॉर्मूले के द्वारा उनका योग ज्ञात करना या उसमें पद ज्ञात करना, ठीक है। अब मैंने देखो एक साइड में इधर और लिख रखा है फॉर्मूला जो है हमारा s इजिकल टू n अपॉन में 2 और a प्लस में l, ठीक है। ये एक फॉर्मूला लिखा है जिसमें a n जो है हमारे पास a n क्या है l, a n को ही क्या बोलते हैं हम l बोलते हैं, ठीक है। a n को ही क्या बोलते हैं हम l, ठीक है। अब देखो इसको हम अगर यूज करें, यानी L का मतलब है जो हमारे AN निकल के आए थे, तो AN मतलब पद, कौन सा पद था अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा देखो जो श्रेणी है इसमें कितना है 38 है। तो अगर इससे भी हम अगर 38 हमारे पास दे रखा है अंतिम पद और पहला पद भी है हमारे पास और अंतिम पद भी है, तब अगर हमें निकालना है इस वाले फॉर्मूले से तो कैसे निकालेंगे, n यानी n तो 12 है हमें पता है, 12 पदों की संख्या है, बट्टे में 2 और a का मान 5 होगा, प्लस में l कितना है हमारा 38, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2 छिक्के 12 यानी s बराबर 6 और ये 38 और 5 हो जाएगा 43। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो s बराबर 6 गुणा में 43 और जब इसका s बराबर गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 258, ठीक है। तो इससे भी हमारा यही निकल के आया और इस वाले फॉर्मूले से भी। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो अब तक जितना भी मैंने आपको फॉर्मूले जो बताए हैं ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूरे चैप्टर में इन्हीं का यूज होगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और पीछे की जितनी भी वीडियो हमने यानी जितने भी चैप्टर के सॉल्यूशन और प्रश्नावली की जो क्वेश्चन हल कराए हैं उसके सारे लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जाओगे और उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वही वीडियो ओपन होगी जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।